ऐसे ईमान लेके आओ, जब कहा जाता है उनसे ऐसे ईमान लेके आओ जैसे ये, वो क्या कहते हैं, कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, ये तो बेवकूफ है, ऐसे ईमान लेके बेवकूफ लोग लेके आ रहे। फरमाया अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे घुल मिल जाओ, अल्लाह की मोहब्बत ऐसे रच बच जाए कि लोग तुम्हें दीवाना दीवाना कहने लगे, ऐसी दीवानगी। मैं भी पिछले महीने साउथ अफ्रीका गया हुआ था, तकरीबन 36 के करीब 14 दिनों के अंदर बयानात हुए। डरबन में गया, जोहान्सबर्ग में गया, लिम्पोपो में गया, लेंस में गया। वल्लाह 2% मुसलमान है, 98% ईसाई। रब्बे काबा की कसम, मुझे ईसाइयों के मुल्क के अंदर सिवाय एक जगह से कहीं भी गाने की आवाज नहीं आई। मुझे 2 महीने पाकिस्तान के अंदर फिरते हो गए, सिवाय 1-2 जगह से मुझे कहीं भी कुरान की आवाज नहीं आई। वो 2% हो के गाना कोई नहीं, या 100% मुसलमान हो के घर के अंदर कुरान की तिलावत कोई नहीं। इससे बड़ी बदनसीबी की क्या बात है। डॉलर महंगा हो गया, पाउंड महंगा हो गया, सोना महंगा हो गया, इस पर रोकते रहो। और लोगों, यहूद और नसारा की ऐसी मेहनत है जो हमारे घरों से जिंदगी के अंदर से कुरान की तिलावत को उजाड़ के चली गई। अफसोस इस बात का नहीं कि आप कुरान नहीं पढ़ते, अफसोस इस बात का नहीं मैं कुरान नहीं पढ़ता, अफसोस इस बात का नहीं फैक्ट्री में कुरान नहीं पढ़ा जाता। कितनी बदनसीबी की बात है, कुरान हज करने वाले हाफिज कुरान पढ़ना भूल गए। मौलवी मोहम्मद इलियास साहब साहबानी दाऊद तबलीग ने इंडिया के अंदर 265 मदारिस बनाए। 11 साल के अंदर 265 मदरसों में से एक बच्चा कुरान का हाफिज बना। हज़रत जी ने उसकी आमीन का खाने पीने का सारा खर्चा उठा लिया। जब आमीन के लिए बच्चे को कुरान सुनाने के लिए स्टेज पर बुलाया गया, मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह रोने लग गए। फरमाया लोगों, कुरान सीने के अंदर तो उतार दिया, कुरान जिंदगियों के अंदर नहीं उतार सके। नतीजा क्या निकला, शलवार टखनों से नीचे, आस्तीनों वाला कुर्ता पैर रखा, कॉलर वाला कुर्ता पैर रखा हुआ, दाढ़ी है कोई नहीं, शेप बनी हुई और बाल बड़े बड़े रख रखे। फरमाया अल्लाहू अकबर, कुरान हिफ्ज़ होकर किताब की सूरत में, इसकी सूरत में इसके सीने में तो आ गया, लेकिन कुरान इसके किरदार के अंदर नहीं आया। इतने दिल बर्दाश्त न हुए, 265 मदरसों का तमाम छोड़कर फौरन मदीने में हुजूर के कदमों में चले गए। नाराज ना होना मेरे भाई, अल्लाह अकबर। बाप ने मेरा दीनो, बाप ने कोई अमानत दी, बाप के आगे जवाब दे। माँ ने अमानत दी, माँ के आगे जवाब दे। ससुराल की तरफ से कोई गिफ्ट मिला, जवाब दे। बीवी की अमानत मिली, जवाब दे। अल्लाह की अमानत थी कुरान करीम तेरी मेरी जिंदगी में, हमने इसको महफूज कर कर भी इसको मेरा दीनो भुला दिया। अल्लाह अकबर, हमारे सीनों में भी आके चोरी हो गया। खुदा पाक की कसम है, रोजे नमाज का सवाब हिसाब तो बाद में होगा, पहले ये पूछा जाएगा, बता मेरे 30 पारे कुरान पढ़ने के बाद कौन सी तेरे कैसी मुसीबत थी जिसको देखकर तूने मेरे पूरे के पूरे कुरान को भुला दिया। हाफ़िज़ कुरान की शर्म नहीं आती। मैं अपनी बरादरी वालों से बातें करूंगा, तुम्हारे से तो मेरा वास्ता कोई नहीं। तुम का हम नीचे बैठने वाले लोग, तुम सोफे कुर्सियों पे बैठने वाले लोग। मुझे गिला हाफ़िज़ कुरान से, अगर कुरान पढ़ रहा है, कुरान का हाफ़िज़ पढ़ता क्यों नहीं? यही वजह बनी, कुरान पाक को हाथ न लगाया, अल्लाह ने जिंदगी सीनों से कुरान को निकाल के रख दिया। कारोबार में तुझे कुरान न बुलाया, गफलत में तुझे कुरान न बुलाया। मेरा अज़ीज़ों, नमाज कुरान में, कुरान नमाज में, मेरा अज़ीज़ों इन दोनों का ताल्लुक है। नमाज पढ़ेगा, कुरान सीने में महफूज होगा, नमाज का सजदा छोड़ेगा, इसकी जिंदगी के अंदर नमाज कोई नहीं, उसका ताल्लुक कुरान के साथ कोई नहीं। जब बड़े बड़े हाफ़िज़ों ने, तरावीह सुनाने वालों ने नमाज के अंदर गफलत कर दी, खुदा पाक की कसम न हो, अल्लाह का कुरान भी जान छुड़ा के चला गया है। मदरसों में पढ़ने वाली, कुर्बानी देने वालियां, ये मेरी धियां, ये मेरी रानियां, जिनके बाप रोजाना मोटरसाइकिलों पे छोड़ के आते थे, अल्लाह के धक्के खाने भी उनकी नजरों में अहमियत न रखे। उन बच्चों ने भी मेरा दीनो घर की खानादारी के अंदर कुरान भुला के रख दिया। बताओ बताओ मेरा दीनो, सैयदा फातिमा ज़हरा के
5 बच्चे, सैयदा फातिमा ज़हरा के 3 बेटे, एक का नाम हसन है, हुसैन है, मोहसिन है, बेटी का नाम ज़ैनब है, खुद फातिमा ज़हरा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली की जिहाद की सवारी है, उसकी खिदमत भी करना, चारा पानी करना और घर के भांडे बर्तन धोना, कपड़े धोना और खाना पकाना सारी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा जिंदगी का कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं की खुदा की अल्लाह के नबी की फातिमा ने कुरान की तिलावत न की हो, बल्कि अली रज़ियल्लाहु तआला इस बात के गवाह रोजाना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इशा की नमाज के बाद मेरे पास बैठती और कहती अली तुझे मेरी जरूरत है, अगर है तो मैं तैयार हूँ, अल्लाहु अकबर, तो मेरा खामिद है, तेरा मेरे पे हक है, अगर जरूरत है तो ठीक, वरना अली तो फिर बिस्तर के हवाले में अल्लाह के हवाले। और मैं देखा करता था फातिमा ज़हरा मुसल्ले पे खड़ी होकर एक रकात के अंदर पूरे कुरान की तिलावत कर दिया करती थी। ये भी तो घर थे कि नहीं? सैयदा जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुसल्ले पर बैठी है, हुजूर फजर की नमाज के लिए जा रहे हैं। मालूम हुआ दीनदारों के घर के अंदर औरत को नमाज के लिए उठाना नहीं पड़ता, बल्कि खुद उठती है। और कई खुशकिस्मत घर ऐसे हैं कि जिसके घर के अंदर मियां बीवी एक दूसरे को उठाते, उठिए नमाज पढ़ लीजिए। आज मर्द बीवी को उठाए नाराज, औरत मर्द को उठाए नाराज, लेकिन पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह कभी हंसता भी है? फरमाया हाँ, तहज्जुद के वक्त मियां बीवी एक दूसरे को नमाज के लिए उठाए, खुदा ये मंजर देख के आसमानों पे हंसने लग जाता है। या उठा के देखना, गलती न करना, कभी घर जाके उठाना शुरू कर दो। वो तबलीग में से भाई 4 महीने लगा के आए ना, तो जब वापसी की हिदायत मिली तो उन्होंने कहा मकाम पर जाकर मेहनत करनी है, घर वालों को नमाजी बनाना है। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला दुकान में बाद में खोलेंगे नमाजी। रात को बजी लाठी लेके खड़ा हो जाओ, उठो नमाज पढ़ो, उठो नमाज पढ़ो। घर के अंदर माशाअल्लाह 2 बच्चे थे, एक बेटी थी। उन्होंने कहा गफूर, उन्होंने कहा जी अब्बा, क्या नमाज पढ़ ही पढ़ ले, मैं कल से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा शकूर तू भी नमाज, उन्होंने कहा कल से पढ़ूंगा। बेटी का नाम बीबो था, बीबो तू नमाज पढ़ ले, कहा आज तय पढ़, कल को मैं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा फजर की रकातें 4 और बच्चों के दिन में लगी 6। वो भी सियाना था, तबलीग में जो क्या है नियत करके खड़ा हो गया, कहने लगे 2 शकूर की 2 गफूर की, 2 शकूर की 2 गफूर की, उठना बैठना बीबो का मेरा अल्लाह। कभी घर में तुम्हें भी ये पढ़नी पड़ती। घर के अंदर मेरा जीरो सबसे पहले बच्चे को बीवी को चार्जर चाहिए, मुसल्ला किसी को नहीं चाहिए। कच्चे मकान से खुदा पाक की कसम ईमान की निशानियां घर के अंदर मौजूद हुआ करती थी। पक्के मकान हो गए, अब तो हर कमरे में बाथरूम के अलावा नजर ही कोई नहीं आती। छोटे छोटे हुआ करते थे। हमारी मस्जिद में हकीम शरीफ साहब आला मस्जिद में मजारा जबान में करते थे। हम 4-4, 5-5 साल की उम्र में लाइन लगी होती थी मस्जिद के अंदर, क्योंकि इमाम साहब नमाज के बाद सारे बच्चों को टाफियां तकसीम करते थे। खुदा पाक की कसम है, नाराज ना होना, हदीसें ने मजू ना कहना मौलवी नमूद नमाज कर रहा है। मैं जहां मर्जी हूं, उन टाफियों की बरकत से खुदा पाक की कसम अल्लाह तहज्जुद की नमाज की कज़ा नहीं करवाता है। आदत थी बचपन के अंदर, मुसाफिर हो जाती है। ये तो मैंने जरा मौलवी बनने के लिए आपके आगे बात कर दी। अव्वल तो मस्जिद के अंदर बालक जावे ना, बच्चे जावे ना, जो जावे ना सारे लट लेके यूं हो जाएंगे जैसे कुत्ते के पीछे दौड़ खड़ा होगा। मौत नहीं माननी पड़ता। जो नमाजी आवे बच्चे को पकड़ के पीछे, जो नमाजी आए अल्लाह के बंदो मसला पूछो हमारे करार से, कब बच्चों को पीछे करना। वो बच्चों को पहली सबसे पकड़े पड़े, आखिरी सब में कहते अल्लाह चाचा फिर अस्सलाम वालेकुम, आज पढ़ने पूरा जनाजा ही पढ़ने आऊंगा अस्सलाम वालेकुम। ये तो आज हमारे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह, हमने थोड़ी उम्र में देखा, फिर ये जिम्मेदारी भाई के ऊपर आज उंगली पकड़ के लाया करता था। मौला अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोलूंगा, पता नहीं मेरी 10 साल उम्र थी या 9.5 साल उम्र थी, 1.5 साल तक मुझे याद है
जब मैं दुआई करता था कुरान पाक की 88 88 99 की बात है, 1.5 साल तक मस्जिद के दरवाजे की चाबी ताले की मेरे पास रही। ये फकीर 1.5 साल तक बिजली थी या नहीं थी, अंधी भी बारिश के अंदर फजर के वक्त मस्जिद का दरवाजा अपने घोर से खोलने जाता, फजर की अजान दिया करता। खुदाए पाक की कसम है, उस 5 से 10 साल की नमाजों के सजदे की लज्जत आज 55 साल की उम्र के अंदर मजा आ रहा है। या तो ऊपर जाते कोई नहीं, जावेंगे ऐसा लिबास पहन के जावेंगे, आप रुकू के अंदर चले जाते हैं, पीछे पजामा सारा नीचे चला जाता है। टोपी पहनने के सिर पे नहीं, अल्लाह के आगे खड़े अब तो याद है, अल्लाह के नाम पकड़ लिया करे यूं करके हाथ इंसान। जैसे जैसे नमाजी आते गए उलमा ने भी फतवे दे दिए, मोबाइल बजे तो मोबाइल को बंद कर लो। अब वो कुत्ता बज तो उसका रहा है, टीटो का, जो रात को नामों पर बैठ के बातें करेगी, उसको खून के अंदर बार बार दबा रहा है। वो बार बार कह रही नहीं, नमाज छोड़, खुदा को छोड़, मुस्तफा को छोड़, माँ बाप को छोड़, मेरे से बात कर, इमरजेंसी मेरे से बात कर। मौलवी साहब ने भी कहा चलो इस पर रहम करो, फतवा दे दो, नमाज के अंदर मोबाइल बंद कर लो। शेख अब्दुल रहमान सुदैस, जानो भाई कौन हो? इमाम काबा। अभी मैं हरम के अंदर बैठा हुआ था तो वहां बात चली कि हजरत को किसी ने पर्ची दी कि हजरत जी तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के आगे हुजूर, अल्लाह के हुजूर खड़े होकर दुआ करते हैं, औरतें सामने आती हैं, और मैं मुसलमान हूँ जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का शौक है जी, खुदा के दीदार करने का शौक है। फरमाया तुझे आती होंगी, अरसा गुजर गया, मैं बैतुल्लाह शरीफ का इमाम हूँ, मुझे आज तक हरम में कोई औरत नजर नहीं आई है। आज तक इस और इस हाथ की औरत नजर मैंने ये तवज्जो की नहीं के सामने औरत। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दो जुज़ कलमे के ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर उतारना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के अंदर उतारना है। आज इल्लल्लाह मेरा भी जो अंदर उतरा हुआ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर, हमारे लिबास में नहीं उतरा हुआ। जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिबास में, हमारे जिस्म में नहीं आ जाएंगे, उस वक्त मेरा भी लोग कलमे कलमे की हकीकत, कलमे वाली जिंदगी का मजा कोई नहीं आएगा। मार्केट के अंदर मेरा जीरो में आ रहा था, जगह जगह रेडी वाले खड़े थे, केले वाला, के सेब वाला, मुझे पानी फल वाला। अब अच्छे अच्छे सेब थे, जिनके अंदर ख्याल आया कि मैं जाते हुए अपने घर को लेके जाऊंगा। अब मैं उसके अगर करीब हो जाऊं तो कहेगा हाजी साहब आ जाओ, ले जो साहब साहब मार रह गया। मैंने तो जाहिर को देखा, मुझे क्या पता था बातिन के अंदर इतना बड़ा छुरा पकड़ रखा है। मैंने कहा अपने ईमान से, अपनी मर्जी से अच्छे अच्छे डाल दो। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो भी कह रहा है ऐसा बताओ माशाल्लाह पेट्रोल सस्ता होया कि नहीं, सुनाना चाहे तू मुझे सोचता दे तुम्हें पेट्रोल की क्या पड़ी। अब मैं को हाँ यार बड़ा मसला बन गया, कोई नहीं हाजी साहब कितने पैसे, जिनमें मर्जी देखो नहीं नहीं। इस बहस के अंदर अल्लाह अकबर मुझे ऐसी कड़की दे के मुझे ऐसे जाल के अंदर फंसाया। अरे माजा ठीक है ना जी, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा इधर से डाल दिया तो इधर से डाल दिए, घर गया। फिर हाजी साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी फिर गालियों की पकड़ ली, तेरी माँ की, तेरी धी की, जरिए धोता दिया मुझे। फ्रूट वाला दिखाए भाई जी कुछ और, फ्रूट वाला दिखावे कुछ और देवे कुछ और। मेरे अजीजों को धोखेबाज हो सकता है। मुसलमान इस्लाम कुछ और दिखा रहे, पहुंचा कुछ और रहे। तो मेरे अजीजों दिखाया कुछ और, पहुंचाया कुछ और। मुसलमान शादी को लंबी कैसे हो सकता है? मुझे दुबई के शेख का फोन आया, अल्लाह की कसम तो नहीं करूंगा। उसने कहा मैं सिर्फ अंग्रेजी और अरबी जानता हूँ। मैंने कहा मैं तो सिर्फ थोड़ी बहुत अरबी उर्दू जानता हूँ, मुझे अंग्रेजी आती कोई नहीं। मैंने अपनी बच्ची से ट्रांसलेशन कराई, पढ़ क्या कह रहा है। उसने कहा मुझे आपके 5 दिन चाहिए, एक दिन रियाद में, एक दिन शारजा में, एक दिन मक्का में, एक दिन मदीना में, और एक और नाम लिया कि सिर्फ आपने 5, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडियन, बांग्लादेश और पाकिस्तान आपको बहुत तवज्जो से रातों को सुनते हैं, बस आप 5 दिन में आओ। यहाँ आकर आपने
मालिक और फैक्ट्री के हुकूक मुलाजमों पर बयान करने हैं। आपने बताने हलाल कैसे तरीके से खाया जाता है। मैं तो समझ गया, मैंने कहा अल्लाह पर मुसलमान लग रहा है, वहां 2 नंबरी कर रहा है, वहां जाकर मैं मेरा दीनो अगर हलाल का तरीका बतलाऊं तो मेरे भाइयों के, मेरे हाथों से मेरे भाइयों के मुंह पर ये तमाचा लगवा रहा है। खुदाए पाक की कसम मौलवी साहब, जैसा यहाँ पाकिस्तान के अंदर महल होता है, वहां साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसी मस्जिदें, तुम जो मर्जी घड़ियां उतार के लाखों रुपए के मोबाइल फेंक दो, कोई जुर्रत नहीं आपके मोबाइल को यहाँ से यहाँ छेड़ दे। मुजफ्फरगढ़ के अंदर मैं कुरान खानी के अंदर गया, वो होता है दुआ के बाद दस्तार करोगी, पगड़ी बांध दो, छोरे के सिर के ऊपर बाप की पगड़ी बांध दो। अल्लाह अकबर, मैंने पगड़ी सर के ऊपर बांधी। जब पगड़ी बांधी मेरे दी 2 लोग 4-5 मिले, कहने मौलवी साहब मुझे बताओ बाप की पगड़ी कितनी महंगी पड़ी। कोई मिलते मिलते मेरी जेब में से मोबाइल निकाल के ले गया है। मैंने कहा ये सवाल पचा बुझा। मुजफ्फरगढ़ के अंदर मौलाना सैफुर रहमान साहब ये लाहौर की तरफ आ रहे थे, कार एक्सीडेंट में शहीद हुए। जनाजा पड़ा, जनाजे के बाद 29 लोगों की कुक्के निकल गई कि भाई ये जनाजा महंगा पड़ गया। इस जनाजे में आने वालों की 29 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई। जब खुदा तुम्हें कब्रिस्तान में भूल जाए, बताओ फिर तुम्हें खुदा कहाँ याद आएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाइयों बच्चों, ये बदकिरदारी हमारी शाख को पूरी दुनिया के अंदर, यहूद और नसारा के अंदर मेरा भी जो हमें नीचा दिखा रही है। मैं मुल्तान के अंदर करने गया, हजरत जी की तर्ज पे कहने के दुआ करवा दो, मैंने दुआ शुरू की। कोई हजरत जी का दीवाना था, उसने मोबाइल निकाल के मेज के ऊपर रख दिया। मैं भी दुआ में आंखें मत करके रोया, वो भी दुआ करके रोया। अल्लाह अकबर, मेरा जी जब दुआ से फारिग हुआ, कहला मौलाना आप कैसा रोए? दुआ लगता है अर्शों पे चली गई और मोबाइल मेरा किसी और चोर की जेब में चला गया है। एक बार से मोबाइल उठा के ले, मुझे कान उठाने लगा, माशाल्लाह बड़ी महंगी दुआ करा जी, 45,000 क्या बात। जलसे वाले ने तुम्हें कहे तो मुझे कोई नहीं दे रहे कि वो दे ना दे, मेरे तो 45,000 का मोबाइल चला गया। बातचीत कर वीडियो बना जुत्ती वीडियो बना, मस्जिद की जुत्ती चोरी करेगा वीडियो बना, पूरी दुनिया के अंदर जा रही है। ये मीडिया है किसका? ये यूट्यूब है किसका? काफिरों का, जो हमारे किरदारों को हमें दिखाकर हमारे ऊपर रोजाना 4-5 थप्पड़ मार रहे हैं। वीडियो बना, तेरी बेटी फलाने के साथ मेरी बेटी फलाने, वीडियो बना, घरों की लड़ाई वीडियो बना, बाजार की लड़ाई वीडियो बना, यारी वीडियो बना, नमाजों के सजे वीडियो बना। उन्हें के तमाशबीन कौन है? इसे कौन कहता है? ये हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। आओ मैं तुम्हें एक उम्मती का जिक्र सुनाऊं जिसे दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। मुसलमानों ने एक तौर पर एक इलाके पर चढ़ाई कर दी और वहाँ अल्लाह अकबर मुसलमानों को फतह मिल गई, मुसलमान काबिज हो गए। वहाँ के ईसाइयों ने उमर बिन अब्दुल अजीज के पास रुपया भेज दिया कि तेरी फौज ने इस्लामी तरीकों के मुताबिक ये मुल्क फतह नहीं किया, पहले इस्लाम की दावत देनी चाहिए थी, फिर हमें जंग के लिए तैयार करना चाहिए था। अल्लाह अकबर, हम चाहते जंग करते या फिदिया देते, अल्लाह अकबर हमें तैयार करना चाहिए था। इन्होंने अचानक सुबह के वक्त हमला किया, न हमें उठने दिया न बैठने दिया, हमारे मुल्क पर काबिज हो गया, मैं अपना मगलूब कर दिया। बताओ इस वक्त तुम्हारे आमना के लाल का जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या कहता है? अब उमर बिन अब्दुल अजीज तख्त पे नहीं बैठा हुआ, अपने घर की छत की लिपाई कर रहे हैं। और लिपाई करने वाला हथियार नहीं, मुठियां बना के गारे निपरे। और गारा कौन बना के दे रही? आपकी बीवी। वो जब पहुंचे उन्होंने कहा भाई तुम्हारे बादशाह खलीफा से मिला, 5 आदमियों का खलीफा। उन्होंने कहा तुम्हारे खलीफा से मिलना के परली गली में चला जा। जब जाके देखा टूटी हुई सीढ़ी पे उमर बिन अब्दुल अजीज खड़ा वापिस। उन्होंने कहा भाई मुझे मजदूर नहीं चाहिए, मुझे हाकिम वक्त चाहिए। कोई तो है क्या करता था? एक औरत गारा बना के दे रही थी, वो हाथ से छत की लपाई। तूने सुना नहीं? मस्जिद के अंदर कह के गए थे भाई मेरे घर की छत, मेरे घर की छत बारिश से टपक रही है, मुझे जल्दी छुट्टी 2 घंटे की दे दो, मेरे घर की जाके छत की लपाई करनी है। उन्होंने कहा अच्छा वो उमर बिन अब्दुल अजीज चले गए। अस्सलाम वालेकुम जी, फलाने मुल्क से आए
आए हो भाई, क्या आवाज है? अजी आपकी फौजों ने हमला कर दिया, हमें बताया कोई नहीं, सुन्नत के मुताबिक मुल्क पता नहीं हुआ। क्या रुक्का कहाँ का बादशाह ने दिया? रुक्के को भी सीढ़ियों पे खड़े खड़े पड़ा, फिर रुक्के का पिछला पासा किया, गारे वाले हाथ अल्लाह कलम मंगवा के निकल दिया, पर्ची लपेट दी, जाके कमांडर चीफ को दे देना, जाओ 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 ले चले जाओ। वो कहने लगा मियां खैर तो है, न रुक्का भी नहीं बदला, इतनी मुल्क की इतनी गरीब को तुम्हारे पास कागज नहीं रुक्का लिखने के लिए, जाके बादशाह को पर मारा, ले इसके पास भेजा था, वो उसका ऑर्डर कौन मान देगा, उसके पास तो कागज नहीं अपना ऑर्डिनेंस जारी कर दे। उसने कहा क्या हुआ कि मुसलमानों के गरीबा के पास गया था, अल्लाह अकबर, घर के अंदर रोटी कोई नहीं, खुद छत की लिपाई कर रहा है, मजदूर कोई नहीं, बीवी गारा बना के दे रही है, तो कुछ दिया कई रुपया दे दिया, उसके लिखा। उन्होंने कहा मैं जल्दी कर जाके इनके गवर्नर को जाके इनके कमांडर चीफ को जाके गया, फौज के सिपा सलार को गया, जब मेरा रुक्का लेके गया, फौज के सिपा सलार ने पड़ा, रोने लग गए, क्या लगे मैं इस्लामी फौजों को हुक्म देता हूँ, जिस मुल्क के ऊपर, जिस बस्ती के ऊपर तुमने कब्जा किया, अल्लाह रसूल को जानो, शाम से पहले मुल्क खाली कर दो, इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने का तुम्हें अल्लाह ने कोई हक नहीं दिया है। सारी फौजें बात निकल, शाम हुई तो घोड़े हिलहलाते हुए जा रहे हैं, झंडे उखेड़ दिए, खेमे उखेड़ दिए। वो आया ईसाइयों का सरदार, अम्मा कहाँ जा रहे हो? कि तुझे नहीं पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ हो गया, गुस्ताखी हो गई, अल्लाह अकबर, रो क्यों? तनादी हो रहे हैं कि हम जैसे लोग आमना के लाल के खिलाफ चल पड़े, अल्लाह अकबर। उन्हें देखा मियाँ बात तो सुनो, अल्लाह जो करीब आए, कह लगा मियाँ बात तो सुनो, क्या क्या कर रहे हो? कह लगे अल्लाह अकबर, हमने नबी अलैहिस्सलाम के अमल के मुताबिक नहीं किया, पहले तुम्हारे से मुज़ाकरा करना चाहिए थे, फिर तुम्हारे से फिदिया लेना चाहिए था, अल्लाह जिजिया लेना चाहिए था, फिर तुम्हारे से लड़ाई के लिए तुम्हें इलारम देना चाहिए था कि एक दिन लड़ने के लिए आए, हमने तुम्हारे साथ कोई मामला न किया, इसलिए सुन्नत के खिलाफ अमल हुआ। वो ईसाई पादरी चीजें मार मार के रोने लगे, खबरदार वापिस न जाना, तुम हुकूमत करो, हम तुम्हारे गुलाम है, कमाएंगे हम, बैठोगे तुम, बादशाह तुम करोगे। मुसलमानों का जर्नल कहने लगा बता पहले निकाल रहा, मिन्नतें कर करके हमें अपना हक मना रहे, कहने लगे अल्लाह अकबर, तुम्हारी ताकत की वजह से नहीं, अल्लाह अकबर, मैं तो उस हस्ती की वजह से कि खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, जब मैंने तुम्हारा किरदार न देखा, तुम्हारे सीनों में मैंने आमना के लाल को देखा कि जिसके गुलाम इतने आला होगा, आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह आला होगा। ये पूरी दुनिया को फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, दुनिया तुम्हारे ताबे थी। हॉलैंड का डॉक्टर है, डॉक्टर हारून, इंसानी हुकूक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, मुसलमान नहीं था। डॉक्टर मेरे अजीज, उनका तरीकेकार होता है कि अपनी टेबल के ऊपर बहुत बड़ा शीशा रखा होता है, उस शीशे के नीचे अहम दस्तावेजात होती है, कागज, कोई मेडिकल रैप आ जाए या कोई कागज शीशे के नीचे याद। वो जब इंसानी हुकूक पर बात कर रहा था, सोच रहा था, जहां से उसे इंसानी हुकूक का मवाद मिलता शीशे के नीचे रखता। मिस्र के शेखुल हदीस आए डॉक्टर साहब के पास किसी काम से, जब वो मेज के ऊपर सारी शीशे के नीचे चीजें देखी, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा इंसानी हुकूक पर मैं कोई एक टीम बनाना चाहता हूँ जो इंसानी हुकूक के ख्याल की करे। उन्होंने कहा हो गई? उन्होंने कहा नहीं हुई, मेहनत कर रहा हूँ, कहीं से मेरी प्यास नहीं हुई, हर कुआं मुझे खाली नजर आया। मिस्र के जब शेखुल हदीस पे उठने लगे, कहने लगे सबको पढ़ा, सबको देखा, सबको भाला, एक मरतबा हमारे प्यारे नबी की सीरत को भी पढ़ के देख लीजिए। सलाम अलैकुम। डॉक्टर साहब कहने लगे मैं रात को कंप्यूटर पे बैठा, अचानक वो जुमला याद आया, मैंने सर्च की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की सीरत के बात खुले, अल्लाह की इज्जत की कसम, एक हुजूर की सीरत का वाक़या मैंने पढ़ा, मेरा सारे कुफर का रंग इस्लाम के रंग के अंदर तब्दील हो गया। फिर मैंने सुबह का इंतजार न किया, वही कंप्यूटर के सामने बैठ के मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक बात पढ़ा, सिर्फ एक वाक्य, क्या था? आमना के लाल मक्के का दुर्र यतीम सफर में जा रहे हैं, शाह सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं,
जब मदीने से बाहर निकले तो एक औरत खड़ी है, तने तना उम्र रसीदा है। रहमत वाले नबी ने पूछा, बिलाल पूछ क्या बात है, क्यों खड़ी? अब बिलाल कहने लगे, अम्मा क्या बात है? जितने यहाँ से गुजर के गए मेरे किसी ने मेरा हाल चाल न पूछा, किसी को मेरे रोने पे तरस ना आया, तो कौन है? अम्मा कहने लगे, ये तारीफ करा ना पूछ कौन है, बता क्या मसला? मेरी माल का यहूदन है, बड़ी सख्त है। 5 दिनार उसने तेल मंगवाने के लिए दिए थे, तेल लेके जब वापिस आई सलवार के पैसे में मेरा पौड़ा में जमीन में गिर गई, मेरा तेल भी जमीन में खिंड गया, गिर गया, खत्म हो गया। रहमत वाले नबी को जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कह रखी, मौला फरमाया, बिलाल मेरे घर चला जाए, आयशा के घर चला जाए, सैयदा शौदा के घर चला जाए, मैमूना के घर चला जाए, कहीं से 5 दिनार लेके आए। अगर 5 दिनार नहीं मिले तो फातिमा के घर चले जाना, वहां से न मिले ए बिलाल किसी मदीने के रीत से मेरे नाम के ऊपर उधार लेके आ जाना। अस्पताल तुम्हारे सामने भाई पड़ा है और अब ये भी जमीन बेची 2 करोड़ रुपया दूसरे भाई के बैग के अंदर आया पड़ा, भाभी का फोन है, तेरे भाई को आज अटैक हो गया, डॉक्टर ने स्टंट डालने का 2.5 लाख रुपया मांगा। आपको नहीं पता महंगाई बहुत ज्यादा है। अल्लाह अकबर। एक बंदे को पैसे दिए थे, मेरे तो चेक बुक कोई पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं, दे के गुजारा कर ले। 1 लाख 2 लाख दे सकता हूँ, 4 लाख नहीं दे सकता। बीवी ने कहा, अच्छा 2 लाख देंगे, घर में ना पड़ी हो, बड़ा है 1 लाख देगा। सारी जिंदगी इनका बुब्बा। आज घरों के अंदर लड़ाई किस चीज की? आज लड़ाई किस चीज की? अब्बा जान बूढ़े हो गए, एक बेटा कमा रहा है, 4 भाई खा रहे हैं, अब्बा का इंतकाल हो गया, माँ बेवा बहने बगैर ब्याही घर में बैठी हैं, जिसे लाल जोड़े के अंदर लाया था, अल्लाह अकबर, घर के अंदर तोप का गोला सीधा करके बैठी है। अगर माँ को फ्रूट ला के देगा, माँ को दवाई ला के देगा, ये मिन 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 खिड़खिड़ करती रहेगी। अरे क्या हुआ, रोटी देखती में हंसेगी, यूं नहीं भाई जी। गाड़ी रुकी मुल्तान के अंदर, मैंने कहा क्या बात है, मेरे जानने वाला। एक आंसू यहाँ से, कितनी उम्र होगी, 23 से 24 साल की, एक बेटी, पता नहीं 2 बच्चे, एक आंसू यहाँ है, क्या आंसू? क्या मौला खुदकुशी हलाल है? नहीं, क्या हुआ? पागल ना कहीं मौला मैंने मरना है, बड़ा रोगे, हुआ क्या? मौलवी साहब शादी हुई, हम ऊपर शिफ्ट हो गए, अम्मा अब्बा मेरे नीचे हैं। मौलवी साहब मैं दुकान से आऊँ, मेरी माँ कहती है मेरा पूत आ गया। मौलवी साहब मैं 2 मिनट के लिए उसके पास बैठता हूँ, मेरी बीवी मुझे कमरे के अंदर घुसने नहीं देती। मौलवी साहब बताओ, मैं तो माँ की खिदमत करने के लिए लाया था, मुझे क्या पता था मेरी बीवी की आंखों में मेरी माँ नासूर बन जाएगी। मैं इसे तलाक दूं तब खुदा नाराज, माँ बाप को मैं छोड़ दूं तब खुदा मेरे से नाराज हो जाएगा, मैं करूँ क्या? बताओ। लोग गैरों की लेके आते, फुप्पी मासियों की लेके आते, फिर मस्जिदों के अंदर बैठ के रोते, मौलवी साहब मैं तो भाई पे तरस खा के लाया था, मुझे क्या पता भाई की बेटी मेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रख देगी। मेन सी के अंदर मैं 13 रबीउल अव्वल को तकरीर करने गया, मेरे साथ एक शेखुल हदीस बैठे थे, रोई जावे रोई बैठा, खैर तो खाना खाओ। कहने मौलाना काम में कुछ कहना है? मैंने कहा जी। कहने कोई आपकी नजर में शरीफ लड़का हो, बस 2 रोटियां कमाए, वो खा ले, मेरी बच्ची। मैंने कहा खैर तो है। बेटी ब्याही थी, 30 साल है, खूबसूरत है, आलमा बुखारी शरीफ मदरसे के अंदर पढ़ाती है। मौलवी साहब मुझे गैरों ने नहीं, मुझे अपनों ने लूटा। मैंने कहा क्या हुआ? क्या सगी बहन के घर दी थी, 2 महीने के बाद वो बहन ही मेरी बेटी का हाथ पकड़ के छोड़ गई। मौलवी साहब बताओ, बहन का गिला करो तब खुदा नाराज, बेटी का गिला करो तब खुदा नाराज। मौलवी साहब मेरी बहन को मेरी सफेद बालों का ख्याल ना आया, मैंने उसके हाथ जोड़े, मेरे सिर की टोपी उसके आगे रखी, मैंने कहा मैं तेरा भाई एक माँ जाया, एक बेड़े में खेले, अद्दी का भी मुंह निकाल के तेरे मुंह में दिया करता था, माँ एक चपाती के अद्दे टुकड़े करके दिया करती थी। अपनी अपनों के पर्दों को ढांकते, अपने अपने अब्बों को ढांकते। अल्लाह अकबर। पता नहीं मेरी बहन को पैसे का खुमार था, छोड़ के चली गई। अल्लाह अकबर। अपनी बेटी कहीं और में आ दे, तेरी बेटी का हमारे घर के अंदर गुजारा कोई नहीं। अभी एक बच्ची को तलाक दी, वो रिश्ता दे नहीं रहे थे, रिश्ता मांग रहे थे, उन्हें कैसे अंडा भी पकाना नहीं आता भाई, 6 महीने की मोहलत दे दो, पकाना खाना सिखा देंगे तो भेड़ रखने भी नहीं। देवरानियां नंदियां सिखा देगी। मासूम सी बच्ची के घर को जब उजाड़ा, मामा आया, दूसरा मामा आया, ताया आया, 13 साल का भाई आया, ससुर क्या हाथ जोड़ा था, कुछ नहीं मांगते, हमारी बहन को रख लो।
खुदा पाक की कसम, अगला जुमला दूंगा, दिल थामना, दिल बाहर ना आ जाए। जब उस लड़के ने उसकी बहन को तलाक दी, 13 साल का बच्चा यूं आंसू छुपा रहा था, 13 लोगों ने सुना, फूट के कहा था, अम्मा हम तो घर बसाने के लिए गए थे, अम्मा बहन का घर उजाड़ के आ गए। मैं अभी भी मेरा मांगा मंडी बैठा था, मैंने कहा जब शादी हो जाए जवानों, दोस्तों को खुदा के वास्ते अब तो इनका पीछा छोड़ दो। 4 बजे तक तुम लेके दोस्तों को लेके बैठते हो, फिर कहते हो बीवी आपके से बाहर हो गई। ये सारी रात मंजे के आगे अपने अरमानों का जनाजा निकालती है, तुम्हें शर्म ही नहीं आती? न तुमने अपनी बहनें बसाई, न किसी की बसने दी। शादी हो जाए तो ताल्लुकात का बयान 8 बजे के बाद भाई अब ये वक्त मेरी बीवी का, जिसने सारे दिन बर्तन धोए, सारे दिन मेरे लिए खाने पकाए, सारे दिन मेरे लिए रोटियां पकाई, जो सारे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मेरे पास मेरे इंतजार में दरवाजे को देख रही है, कब आवेगा, मुझे हंसावेगा, मैं उसे देख के हंसूंगी। जब ये 4 बजे मेरा बीवी आगे से खोखड़ से मारेगा, ये भी तो कोई जानवर नहीं, भी तो औरत है, इसे भी तो नींद आएगी। 9 महीने तेरे बोझ को ये पेट में उठा के पड़ी, इसका भी तो आराम करने को दिल करता है। दुकान पर गाकी ज्यादा बढ़ जाए, सर में दर्द और चाय पी लग जाता है कि पहले दिन से 9 महीने तक तेरी मानत को उठा के फिरती रही, कभी कपड़े धोने से इसने मना किया, इस्त्री करने से इसने मना न किया, माँ बाप की रोटी बना कर पकाने से इसने मना न किया, इसने तेरे से मांगा क्या, न मकान न दुकान मांगी। इसलिए कहा जब घर में आया कर हंस दिया कर, घर से जाया कर हंस दिया कर, मेरे खून के लिए ये काफी है। फिर देखो ऐसे शौरों का लानत है जिंदगी के ऊपर, जो होटलों पर पराठा और अंडा खा के यार के साथ 4 बजे हंसते हैं, साल हो गए बीवी के साथ, कभी हंस के बात न की। रब्बुल आलमीन की कसम है, अगर नमाज रोजे का हिसाब देना पड़ेगा तो बीवी के हक का भी हिसाब खुदा को देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं, तुम लाए लाते क्यों हो? बीवी पास बड़ी है, अल्लाह जब वो तेरे से बात करती, तेरे पास टाइम कोई नहीं। अगर अल्लाह न करे वो मोबाइलों पर मेरे दोनों बात करने लग गई तो अनकरीब सुनामी के किनारे खड़ा होकर छलांग मारेगा। यारो गाना दिखाओ किसी की लुगाई की, यार दुकान पे बैठे की परेशान है, यार मैं तेरी भाभी खबरदार उसका नाम जुबान पर न लेना, तुझे शर्म ही नहीं आती? अल्लाह अकबर, ये तो अपने आप को नंगा कर रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो तेरा लिबास है, वो उसका लिबास है। शर्मा या तो पाकिस्तान की मैच की बात कर, और मैं शर्मा या तो डॉलर पाउंड की बात कर। तू कितना बेगैरत हो गया, अपने घर के खास अंधेरे के कमरे की बात होटलों पे बैठ के कर रहा है। तुझे दुनिया कौन सा गैरतमंद इंसान कहेगी? दोस्तों ने भी कभी बात की है? फिर कलमे की कसम उठा के मेरा दिल को कहता हूँ, एक बच्ची का मेरे पास फोन आया, क्या लगी अल्लाह अकबर, पता नहीं किस चीज की किस अदा करनी थी। अल्लाह मेरे शोर से कैसे लेट हो गए। मेरे शोर के दोस्त को कहा भाई आप मेरे पास 20,000 रुपये पहुंचा दे, वो आपको पैसे भेजेंगे, रात को फोन करवा दूंगी। कमली साहब मुझे क्या पता था, वो 20,000 रुपया लेके आया और साथ गैरत के जनाजे का जनाजा निकालने का हथियार भी साथ लेके आया। मौलवी साहब अल्लाह अकबर, वो जब पैसे दे रहा था मेरे ससुर मेरे देवर ने देख लिया। मौलवी साहब ने कसम उठा के कहती रही मेरा कोई इरादा नहीं है, तो भाई बढ़ के दरवाजे पर आया था। लेकिन मौलवी साहब क्या पता कि मेरे देवर और मेरे ससुर ने सरकत पर मेरा घर उजाड़ के रख दिया है, ताकि कोई नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में अपनी घरवाली से बात कर रहे हैं। मस्जिद नबी हुजरा करीब था। 2 साहबा मुझे उन्होंने इंतकाल कर दिया। आप आओ साहबा, अच्छी तरह देखो मेरी घरवाली है, जेल के अंदर बदगुमानी न लेके आना। साहबा की पुकारे चीखें निकली, या सुलह और मैं इंसान है, खताओं का पुतला। यहाँ ससुर ने पता नहीं किसे नजर नहीं आता, चरपाई के नीचे पड़ा उसे बालदार नजर नहीं आता, खड़खड़ करता फिर रहा है, पानी नजर नहीं आता, बोतल पड़ी उसे चौथे कमरे के अंदर बीवी नजर आती है। बहू मेरी बहू है, दूध में मेरे लोग छोकरे को कुछ बुला के देगी, यहाँ बैठो बाबू देखो।
चार बेटे बाबा जी के मसला सुना दो, नाराज तो नहीं होगे प्यारो? पक्की गल है, जाके बाबे की शक्ति पर अंगूठा ना रख दियो, मैं सही का बता रहा हूं। इस माशरे के अंदर औरत को तो हक देते ही नहीं थे, बेटों को भी हक नहीं देते। चार बालक हैं, जवान जवान गबरू गबरू, बीवी कह रही है मेरे पेट में दर्द है, बाबे से पैसे ले। बाजार बच्चों के कपड़े ले जाना, बाबे से पैसे ले। अपना जरूरी सामान मंगाना, बाबे से पैसे ले। बेटा करे अब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, दादे को जाके कह, सारे काम दादा। फिर ये बंद कमरे में जब माँ बेटे बैठते हैं, अम्मा दुआ करती है, पत्थर आमीन कहते हैं, अल्लाह दादे को सुबह का सूरज देखना नसीब ना हो, कब मरेगा, कब तिजोरी का दरवाजा खुलेगा, ये तुझे मस्जिद में लेके जाएंगे। चाहिए तो ये था, जिस दिन लुगाई बेबहू घर के अंदर आई, बेटे को बुलाता, बेटे ये मकान है, ऊपर का पोर्शन तेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तू बेहतर समझे तो 2 रोटियां मुझे दे दिया कर, वरना मेरा अल्लाह हाफिज है जिसने पैदा किया पकाया है वो देगा। बेटे ये मेरी दुकान है, इतना हिस्सा इसके अंदर तेरा है, जब तक मेरी हयाती में मेरे बच्चे मेरी जिंदगी में ले ले। 1 लाख कराया था तेरा, 20,000 बनता है, ले लिया कर। ऐ मेरे बेटे बदकमरे में दुआ दिया कर, बददुआ ना। रब्बुल आलमीन की कसम उठा के कहता हूँ, जब जिंदगी के अंदर अपनी औलाद को, अपने घराने को खुशहाल रखेगा तो तू करवट बदल बदल के सोता रहे, तेरे पोते पोते हाथ उठा उठा कर तेरी सेहत की दुआ करवाते रहेंगे। और सही कहना कि नहीं कहना भाई? बेटियों को भी हिस्सा दो। हमारी बीमारी है, इतना इतना ध्यान देते हैं, लेकिन हिस्से के नाम पर बिल्कुल नहीं। जैसे बेटी भी आदि भाई ये तेरा हिस्सा, अगर वो कहे भाइयों ने माफ कर दिया कि नहीं भाई ये रख अपने पास, हमें जरूरत कोई नहीं है, ये 6 लाख रुपए है, अगर तूने दे दिया अमानत रख, मेरे घर में जगह नहीं, अगले महीने ले जाओ, ठेका दिखाएगी, वो तो लग गया मकान के अंदर। असल दीन ये कि 4 घंटे में सुना, ये शान मुस्तफा जो इस आधे घंटे में सुन रहे, ये प्रोग्राम मुस्तफा है, ये निजाम मुस्तफा है। हलीमा की बकरियां चराई, कौन इनकारी? मेराज किया गया, कौन इनकारी? अबू जहल की मुट्ठी में एक उंगली की उंगली का इशारा किया, पत्थरों ने कलमा पड़ा, कौन इनकारी? चांद की तरफ इशारा कर दिया, टुकड़े हो गए, कौन इनकारी? सारी सारी मज़ार मुसल्ले पे खड़ा हुआ, इसकी उम्मत इनकार कर रही है। कुरान पाक पढ़ा करता था, भूख प्यास मिट जाया करती थी, उम्मत इसका इनकार कर रही है। फाकों में अल्लाहु अकबर, खजूर के दाने खा के रोजा रखा, रोजा अफ्तार किया, इस पर उम्मत इनकार कर रही है। फातिमा अल्लाहु अकबर, अपने बुर्के और चादर से बाहर ना आना, बाबे की खत्म नबूवत वाली पगड़ी की गैरत का जनाजा निकल जाएगा, उम्मत इससे इनकारी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरे नबीओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का हुक्म आया, या अय्युहल नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। उम्मत इसकी सारी फकत हो रही है। ये शान मुस्तफा ये है कि जूतियों समेत मेराज पे चला गया। प्रोग्राम मुस्तफा ये है कि अल्लाह अकबर, नंगे सरों को कजा के चला गया, भूखों को खिला के चला गया, रोज़ों को हंसा के चला गया, उजड़ों को रसवा के चला गया। इस प्रोग्राम को मत बोलो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 दिन लेके आए, ले बिलाल बूढ़ी औरत है, थक गई रो रो के, इसे तेल ला के दे दे। हज़रत बिलाल कटोरे में तेल ले आए, अम्मा जी इजाजत, बिलाल पूछ चले जाए। अब नीचे मुंह लटका के खड़ी, क्या हुआ? कमाल कर बड़ी सख्त है, तेल तो ले लेगी लेकिन बिला वजह मारेगी, देर से क्यों आई, मैं क्या बताऊं, यकीन नहीं करेगी। बिलाल इससे पूछ, अगर ये चाहती तो मैं इसे इसके घर छोड़ाऊं? सारे नबियों का सरदार उसके साथ साथ चले। अब खड़ी, दरवाजे पे दस्तक, बॉय बड़े गुस्से में करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे, इसका तेल गिर गया था, तेरे डर की वजह से देर हो गई, मैं इसे छोड़ने आया, मैं इसकी सिफारिश करना, उसे कुछ ना कहना। बिलाल करे मैं देख रहा हूँ, न हो ना महसूस ना पकड़ा। अम्मा चले इजाजत। हज़रत बिलाल कहते सुलेमान फारसी और नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे चले। वो डॉक्टर हूं कहते मैंने पढ़ा, सुलेमान फारसी और सुलेमान फारसी रहमत आलम आगे आगे चले, बिलाल पीछे रह गए। चले ओ छोकरे इधर आ, ये कौन? हज़रत बिलाल के लगे मैं क्यों? कैसे लगता है जैसे काली जुल्फों के अंदर चांद निखर के आ गया हो, इसका ताल्लुक करा, ये कौन है?
मैं आखिर बता रहा था ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह का आखिरी नबी है। हुजूर की दरवाजा उसने छोड़ दिया, तेल का कटोरा उसने छोड़ दिया। बिलाल कहते हैं मेरे सामने मुझे क्रॉस करती, दोनों माइयां दौड़ के चली गई और जाकर अपने कुर्ते का दामन हुजूर के आगे कर दिया। चगाड़े मार मार के रोने लगी, कहने लगी घर के दरवाजे पर आकर खैरात दिए बगैर जा रहा है। आपने फरमाया बता क्या जिसका चेहरा इतना निराला, उसका किरदार कितना आला होगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यहूदियों ने कलमा पढ़ा, मैंने कंप्यूटर वाले कमरे में बैठकर एक हुजूर की सीरत सवालिया पढ़कर बैठे बैठे कलमा पढ़ लिया। मैं साउथ अफ्रीका के अंदर तकरीर करके बैठा, वहां सर्दी -8 डिग्री था, लेकिन फकीर है, मुझे पसीना से आया हुआ। रशियन औरत थी मेरे अजीजों, यानी हेल्थी और बड़े सूट बूट कस के पहन रखे, नंगा सर। वहां के मौलवी साहब लेके मेरे पास आके, मौलवी साहब ये कह रही मैंने कलमा पढ़ना है। मेरे तो आरे न्यारे हो गए, जिसने किसी को कलमा पढ़ा दिया जन्नत के अंदर चला गया। मैंने कहा आप कलमा पढ़ना चाहती हो? उन्हें ट्रांसलेशन की उर्दू की, क्या अच्छा लगा इशारा कई बार। मैंने कलमा पढ़ा, मैंने कहा आर यू हैप्पी? उसे कहने लगी कि मेरा शौहर भी कलमा मुसलमान नहीं, मेरे बच्चे मुसलमान नहीं, इसे कोई यहाँ सोच के ना जाए उन्हें भी कलमा पढ़ा है। रात को 1:30 बजे वो शौहर भी आ गया, काला 2 बच्चे, एक कितना बच्चा है कितना। मैंने कहा किसी ने तंग तो नहीं, कोई जोर तो नहीं, कलमा पढ़ा दो। वो रोए ज्यादा बोले कम, ना उसे मेरी समझ आवे ना मुझे उसकी समझ आवे। मैंने कहा पढ़ अशहदु अल्लाह, उसने फौरन शहादत शामिल कर ली। खुदाए पाक की कसम जो गैरों के आगे झुके उसे भी पता है पालने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। हल्की सी कसक लगाने की देर है, हल्की सी टकरारी लगाने की देर है। अल्लाह की मोहब्बत के ऐसे शोले समझ लेगी, खुदाए पाक की कसम उसकी रोशनी से तुझे मुझे रोशनी नहीं पड़ जाएगी। मैंने उसे कलमा पढ़ा है, बच्ची ने जब तोतली जुबान से कलमा पढ़ा, मैंने कहा अब्दुल पता नहीं तेरी तकरीरों के अंदर कितनी नमूजो नुमाइश हो, लेकिन आज इस तोतली ने जो कलमा पढ़ा खुदा के पास पहुंचा, मुस्तफा के पास पहुंचा। ये कलमा पढ़ाने का जब अभी तू बैठा या पाकिस्तान में तेरे माँ बाप की कब्रों में पहुंच गया है। अब नाम की बारी आ गई, मोहल्ला इनके नाम रखिए। मेरे लड़के का नाम, मेरे कहा आपका नाम अबू बकर, गुड। बच्चे को कहा, मेरे कहा तेरा नाम बिलाल, बेटी है मेरे प्यार की। मैंने कहा तेरा नाम फातिमा, और औरत को कहा मैंने कहा तेरा नाम सुमैया। मैंने अपनी बीवी अपनी बीगम के साथ गया। मैंने कहा अंदर से मेरी नई वाली चादर और नई वाली शाल अपनी लेके आ, ला दो सही। मौलवी साहब पहली मर्तबा खुदा की कसम उस नई मुसलमान औरत के सर पर मैंने चादर यूं करके उड़ाई, फूट फूट कर उड़ी। मेरे को टीवी पे देखती थी इस्लाम कैसा, अब मैं तुझे बतलाऊं इस्लाम ऐसा। अगले दिन अब दूसरे शहर में तकलीफ करने गए। अब सुन, हम तकलीफ से फारिग होकर घर के अंदर आए, कहने बोला जिनको आपने कब मुसलमान किया तो वहां अल्लाह खुदाए पाक की कसम ऐसे मुसलमानों के आए, लगता था कभी उन्होंने कुफर वाली जिंदगी ना गुजारी हो। उस हमशी ने पगड़ी बांध रखी और औरत पूरे नकाब, छोटी सी बच्ची पूरे नकाब में, लड़की ने पगड़ी बांधी हुई। मुझे देख के कहने लगे ठीक है, मेरे को बहुत अच्छे, अल्लाह अकबर। तूने बताया बिलाल ऐसा होता है, मेरे बच्चे ने बताया मोहम्मद का गुलाम ऐसे होता। तूने नाम बताया अबू बकर का, मेरे किरदार बताया अबू बकर की किरदार ऐसा होता है। वो जो औरत उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, इतनी सी आंखें निकाल रखी थी और देवी ने कह रही थी इसके पूरे इतनी आंखें निकालना ये जायज है कि नहीं? अल्लाह उसका रसूल तो इतनी आंखें निकालने से नाराज नहीं होता। मुझे नक्शे वाली याद आई, मुझे टूल प्लाजे पर बैठना, मुझे कोचों के अंदर तुझे मुझे गाड़ी चलाने वाली याद आई। मेरे गले से पाकिस्तान में भेजना, वहां की मुसलमान औरत को देख करके मोहब्बत की गुलामी कबूल करने से इनकार न कर दे। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान तमाशा बना हुआ है,
किल से भीख मांग रहे हो, जिनके नाश्तों में शराब है, जिनके खानों में शराब है। किल से तुम इंसानी जिंदगी की भीख मांग रहे हो, जिनके बेटी बीवी की कोई तमीज नहीं, जो बीवियों को नौकर बनाते हैं, जो बीवियों को रातों को क्लबों में दूसरे बीवियों के साथ नाचते हैं और अपनी बीवियों के साथ कुत्ते और सूअर लेटाते हैं। तो फिर से हया मांगते हो, हया मिलेगी मदीने वालों को कब्रों में मिलेगी, हया मिलेगी तुम्हें बतूल के दरवाजे पे मिलेगी, हया मिलेगी तुम्हें आयशा के दरवाजे पे मिलेगी, जिंदगी ईमान वाली मिलेगी तुम्हें सैयदा खदीजा तो कुबरा के दरवाजे पे मिलेगी। क्यों भूल गए? तुम्हें इनके नाम याद रहे, इतनी बदनसीबी की बात है, मुसलमान इनके किरदार भूल गए। आपको दो मेरा नाम मुआविया, आपको दो मेरा नाम अबूबकर, किरदार खोखला, अल्लाहु अकबर। ये किरदार को देखकर आज तक मेरा दिलो 49 ममालिक के काफिर आए थे, मेरा दिलो पठानों में, अफगानिस्तान के मुजाहिदों में, सिर्फ मेरा दिलो किरदार आमना के लाल का देखा। अल्लाह की कसम तोपों वाले लाठी वालों का मुकाबला नहीं कर सके। फलस्तीन का बच्चा बच्चा मेरा दिलो इराक में गया, शाम में गया, लबनान में गया, बसरा गया, वहां का बॉर्डर बंद था, राबिया बसरियत और बसरी कब्र पे जाने न दिया। मौलवी साहब जैसे रोड टूटता है मोटर में बनाना हो, जब मोटर में बन रहा था, ये मेरे अजीजों लिंक रोड बन रहा था, मेरे अजीजों उस वक्त आपने देखा रोड का कबाड़ा हुआ पड़ा था। ऐसे मेरे अजीजों मुल्क शाम के अंदर घरों का कबाड़ा, ऐसे लग रहा था यहाँ कोई जिंदगी गुजार के नहीं गया। अल्लाह अकबर। अब यह हाल फलस्तीन का हो रहा है। हर बच्चा, हर छोटी बच्ची मुजाहिदा अपनी शिष्यों के मौत के घाट उतरते उतरते कहके जा रही थी, पाकिस्तान वालों हम तो तुम्हारे से मदद के लिए हाथ फैला के बैठे थे। अल्लाह अकबर। तुम्हें मैच के हारने पर अफसोस हुआ, 900 बच्चों का एक एक वक्त में जनाजा होने पर मुसलमान तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आया। तैयार हो, कयामत का दिन होगा, सच्चे शहीदों का हाथ होगा, तुम्हारा गिरे बंद होगा। कितनी सलातत तस्बीह पढ़ी, कितनी सलातत तौबा पढ़ी, कितने हाथ उठा के फलस्तीन के मुजाहिदों के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ की। वो डॉक्टर हानिया कुरान की बेहोर होती हुई, जिसने कहा था, ओए इस्राएलियों, ओए हॉलैंड के कुत्तों, तुम खुदा के कुरान की तौहीन करते हो। जब तक मेरी जिंदगी रही मैं इंशाअल्लाह 40,000 कुरान के हाफिज बनाऊंगा। दुनिया ने देखा 4 दिन पहले उसका भी जनाजा उठ गया। इसराइल ने मिसाइल दागा, 900 अफराद एक मिनट के अंदर लुकमाजल बन गए। हम दीनदार तबके से ताल्लुक रखते हैं, यकीन जानो इस वक्त वहां हालात है, मेरा दिलो भूख से ज्यादा मर रहे, कोई रोटी कोई नहीं, जनाजे पढ़ने वाला कोई नहीं, एक एक कड़े में पता नहीं कितने कितने वारसों को बगैर लावारसों को दफन किया जा रहा है। इनका खून रंग लाएगा। मेरा दिलो लाल मस्जिद पे हमला हुआ था, आज मैं ना चाहते हुए कहूंगा, जिसने लाल मस्जिद पे हमला किया था, खुदा पाक की कसम अल्लाह ने उसे जमीन से उठने न दिया। जब लाल मस्जिद पे हमला हुआ कुछ देर के बाद उलमा के साथ मैं गया, सेक्टर 6 के अंदर गए थे, गाड़ी चलाने वाला चीखे मार के स्टीयरिंग पे सिर मार मार के रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? अल्लाह की कसम भाई मेरी इतनी कब्रें थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। कहने मौलवी साहब ये कुरान की वारसा है, 6 दिन पहले अब कुछ नहीं था, 6 दिन के अंदर इतना बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। मैंने कहा चल इन बच्चों की आहों की वजह से अब्दुल हन्नान के ऊपर खुदा का राम न हो जाए। भूल गए सारे हम भूल गए। वैलेंटाइन डे का जश्न मनाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर हम मनाएंगे। जिन्होंने बर्गर के अंदर हमारे गोश्त को भूड़ भूड़ के रख के खाया, शर्म नहीं आती तो मुल्क की जिंदगी खुशियों के डे बना रहे हो। तो क्या तुम्हारे मोबाइलों के पैकेज में वीडियो नहीं आती? फलस्तीन मुजाहिदीन को, फलस्तीन के रहने बशिंदों को पहले शहीद किया, फिर उनके कपड़े उतारे,
नंगे नंगे छोकरों ने अपनी कच्छी उतार कर ऊपर उनके धारे वाले पेशाब किया, फिर पेशाब करने के बाद उनके वजूद पे छलांगे मारी। खुदाए पाक की कसम जमीन भी फटी, आसमान भी गिरा। ये तो शुक्र करो खुदा का, वरना जितना हमारी बच्चियों के साथ फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है, अल्लाह अगर इजाजत दे दे तो कब से आसमान जमीन के ऊपर आके गिर जाए। तेरी अयासियां खत्म नहीं हुई, पान वाले की दुकान पे रस खत्म ना हुआ, चाय वाले की तो आज हफ्ता है, संडे नाइट है। मेरे अजीज तुम्हें बाजार के अंदर ये उम्मत, ये सुम्मत का नौजवान आपको मुझे रातों को मुसल्ले पे नजर आना चाहिए था। ये सारी रात अल्लाह को नाराज करेगा। लाहौरिये होरी होते हैं, असली लाहौरिये होते हैं, लाहौरियों को बंदे खाते, लाहौरियों को इजराइल से मुकाबला करेंगे या लाहौरियों को अज़ाब कब्र माफ है। खुदा पाक की कसम, ये सारी लाहौरियों के रंग बिरंगे निकाल के रख देगा। सारी रात सुबह जोर की नमाज में खड़े हैं, फजर का सजदा गायब है, दिलदारों के घरानों के अंदर फजर की नमाज में मुसल्ला नहीं बिछना। सुबह देर से उठने वाले के लिए रसूलुल्लाह ने दुआ की और वह नई बरकत आएगी जो सुबह देर से उठेगा, नई रिज़्क़ का दरवाजा खुलेगा जो रिज़्क़ उठेगा। ये लाड़ देर की बात नहीं, ये याद लेगा कानून नहीं। खुदा पाक की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुख बड़ी सदा है। सैयदा जवेरिया मुसल्ले पर बैठी जब हुजूर फजर की ना, अल्लाह का नबी किस वक्त उठा होगा? आप उठे, सैयदा जवेरिया मुसल्ले पर हुजूर नमाज के लिए तशरीफ ले गए। इशराक पड़ी, चाश पड़ी, फिर भी देर तकरीबन 2.5 घंटे के बाद वापिस आए। देखा सैयदा जवेरिया मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रही। हुजूर की अखियों में आंसू आ गए। कितने बदनसीब है, लाखों रुपया वलीमे पे खर्च किया, जिसको घर के अंदर सुकून बहाल करने के लिए लाए थे, वो तुम्हें 2 डब्बा रोटी के पीछे कट्टा न दे सकी। रातों को होटलों से रोटियां आ रही। ये ब्याजी के कब्रिस्तान में एक पर्दे कलंदर, जिसे दुनिया अहमद अली लाहौरी कहती है, जाओ उसकी कब्र पे जाके पूछो, लाहौरी बता हमारी नस्ल का बेड़ा गर्क हो गया। वो बताएगा मोबाइल उन्होंने नहीं किया, रोशन ख्याली ने नहीं किया। लाहौरी की कब्र से आवाज आएगी, 80% लोग घर के अंदर हलाल लाना छोड़ गए और हराम ला रहे हैं, जिसकी वजह से नस्लों का बेड़ा गर्क हो गया। फिर लाहौरी की कब्र से आवाज आएगी, 10% हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ कि हमारे बच्चों को बेनमाजी हाथों का खाना मिल रहा है। 10% हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ कि हमारे बड़ों ने अल्लाह वालों की सोबत के अंदर बैठकर छोड़ दिया है। जिस नस्ल को गोदी में तुझे कुरान की लोरियां देनी थी, उस नस्ल के लिए तो लोग नौकरानी तुझे 12,000 रुपए की घर के अंदर रख रखी है। बता, जिसे बचपन में तेरा दूध नसीब न हुआ, वो बचपन में तेरे पैरों को रातों को कैसे दबाएगा? खौफ कर मेरे भाई खुदा का। हुजूर चाश के बाद तशरीफ लाए। अब्बा जवेरिया मुसल्ले पे बैठी, क्या कर रही है? न रोटी न पानी, कुछ नहीं खाया। नहीं, क्या कर रही है? अल्लाह को बना रही, अल्लाह के नाम से जिक्र से 2.5 घंटे से बैठी है। जवेरिया कजी, मैं तुझे 4 कलमे ऐसे न बता दूं, सुभान अल्लाह, मैं तुझे कलमे कुछ ऐसे न बता दूं, 3 दफे पढ़ लेना, तेरे जिक्र से काफी हो जाएगा। अम्मा ने अपने कार्ड खोले, जी बताओ। और मैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व बिदाद कलिमातिही। ए जवेरिया, कलमों को पढ़ लिया कर, तेरे सारे जिक्र से काफी हो जाएगा। बनाओ तो सही, कोशिश न करो। रातों को पूछते देखने के बावजूद फरिश्तों मेरा बंदा कहाँ बैठा है? अल्लाह होटल में बैठा है। जब उसके कान में कह दे 4 घंटे यहाँ से मुलाकात कर रहे, 2 मिनट तेरा मुसल्ले पर मेरे से भी मुलाकात कर रहे, या तुझे उजाड़ के रख देगा, मेरे से मुलाकात कर, मैं तुझे बसा के रख दूंगा। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, यहाँ की बात समझ में आई, खुदा के हबीब की यार की बात समझ में नहीं आ रही। 3 खुदा के वली हाथ के अंदर बैठे थे। आखिरी बात करके जा रहा हूं, आखिरी बात करके जा रहा हूं। दुआ देना भाइयों, बाकी जिंदगी के सौदे मेहरबानी अगर अमल करोगे तो फिर हंदाल का बोझ कम होगा, वरना अल्लाह तू गवार है।
आपको मैं सिर्फ 3 दिन का शेड्यूल बताऊं, हैरान रह जाओगे। क्योंकि इंसान है कि दिन का बच्चा परसों में रात थी, मेरा डिग्री के अंदर बीरपुर खास हैदराबाद से भी 2.5 घंटे का सफर आगे था। 12 बजे तैयार करके निकला, सुबह 12 बजे जुमे को मेरे पीर महल में जुमा बड़े मरकज में पढ़ाया। जुमा पढ़ा के फिर मैं 4 घंटे का सफर करके चौक सरवर गया, फिर वहां से रात में तकरीबन 11:30 चौक आजम गया। 2 बजे वहां से फारिग हुआ, फिर सुबह सफर किया, मेरा जीरो पीर महल आया, पीर महल से उकाड़े के अंदर 3 निकाह पढ़ाए, फिर बागा बड्डी आया, बागा बड्डी से आके बैठ गया। जब मुझे अल्लाह की कसम न दी न थकान, अल्लाह अकबर। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का वली, जब से ये पढ़ा अल्लाह की कसम मेरी नींद और उड़ गई। ये खुदा पाक की कसम बच्चे गवाए, बहुत ज्यादा 20 मिनट सो लिया, 1 घंटा या 2 घंटे, सुबह 2-3 घंटे आराम, लेकिन उसमें भी 10 मरतबा खुली के वादे पे जाना है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म बहुत भारी था, हर वक्त किताब आंखों को लगा के रखे थे। अम्मा रोने लगे गई, बेटे अपने जिस्म पे तरस था, कुछ आराम कर लिया कर, अब क्या करें अम्मा, ये सारा दिन पढ़ना, ये सब पढ़ना, अम्मा अपने जिस्म पर तो तरस खा रहा हूँ। पता है मौलवी जी, कितने दिन हो गए लेट के नहीं देखा, कितने दिन हो गए लेट के नहीं देखा। इमाम मोहम्मद की अम्मा रोने लगी कि बेटे मैं गवाह हूँ, तुझे 35 साल हो गए मिलकर के लेट के नहीं देखा, 35 साल हो गए, सोता क्यों नहीं? अम्मा जी दुनिया मुझे इमाम कहती है, लोग मेरे से मसला पूछने आते हैं, अम्मा मैं मसले तलाश करता हूँ, कोई ऐसा मसला पूछ रहा है और उसे वक्त की जरूरत हो और मेरे पास आए, मैं कहूँ मुझे आता कोई नहीं, क़यामत के दिन अल्लाह मुझे अपने पास खड़ा करेगा और कहेगा मेरा बंदा तेरे से मसला पूछने आया था, तुझे बताया नहीं, पता तुझे अपने नाम के साथ मुफ्ती क्यों लगवाया था। मेरे दोस्तों, अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाओ, रिज़्क़ आसमानों से आवे, इज्जत आसमानों से आती है, औलाद आसमानों से, अल्लाह के फैसले, मकान दौलत आसमानों से, रिज़्क़ वहां से आता है। जमीन वालों से ताल्लुक बनाए, जो था वो भी उजड़ गया, उससे ताल्लुक बनाओ, खुदा पाक की कसम, जो उजड़ गया खुदा वो भी वापिस ला के देगा। आज दुनिया से बंदों से ताल्लुक है, बंदों के खुदा से ताल्लुक नहीं। बस आप इस बात सुन जाओ और देखो अल्लाह तुम्हारे मेरे से कितना प्यार करता है। कौन कहता अल्लाह मेरी छोड़ता कोई नहीं, कौन कहता अल्लाह मेरे से प्यार नहीं करता। 3 खुदा के वली हरम में बैठे थे, एक का नाम हसन बसरी, दूसरे का नाम मालिक बिन दीनार, तीसरे का नाम सफीक मल्की रहमतुल्लाह अलैह। तीनों हरम में बैतुल्लाह को तक रहे थे। तौबा पर बहस छिड़ गई कि बंदे की तौबा कब कबूल होती है। एक कहने लगे हसन बसरी, तौबा करते करते आंख से आंसू निकल आए, समझो तौबा कबूल हो गई। दूसरे कहने लगे नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा इंसान के रोकते खड़े हो जाए, मालिक बिन दीनार कहने लगे समझो तौबा कबूल हो गई। हज़रत सफीक मल्की रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैंने किताबों में पढ़ा जब इंसान पक्की तौबा करे और गुनाह न करने का पक्का इरादा करे, समझो तौबा कबूल हो गई। अब कौन किसी की माने, वो भी मुफ्ती ये भी मुफ्ती। जब अब्बास मेरा जीरो पूरी न हुई तो कह लगे अच्छा वो एक बुलंदी बैठी है, वो एक अल्लाह की बंदी बैठी है, वो दुनिया से झल्ली झल्ली कहती है वो बैठी है। इससे भी तो पूछे, ये कह रही आजकल मेरी बड़ी अल्लाह से अलग सलैक है। वो किया राबिया, भाई राबिया यूं तक के अल्लाह से बातें कर रही थी, यूं वो फेरा वो बढ़ाया वो सो रहा। असर बसरी तुझे क्या होता है, मैं जब बड़े यार से मुलाकात करती तो मुझे डिस्टर्ब कर देता है, तुझे क्या पड़ी दुनिया के झमेले तू जाने, ये मेरे यार की मुलाकात का वक्त है। राबिया अपने यार से पूछ, आंसू निकले तब मारता है, रोकने खड़े हो जाए तब मारता है, ये पक्की तौबा करे तब मारता है। अच्छा ये बात है, पूछ के बताती हूँ। फिर निगाह आसमान की तरफ की है, नीचे की, अल्लाह हंसने लगी। कवा असर बसरी, तुझे अल्लाह के बंदों को इतना अल्लाह से दूर कर दिया, अगर आंख से आंसू ना निकले तो क्या तौबा कबूल नहीं होती। रोकते खड़े हो, क्या तौबा कबूल नहीं होती। कौन झांक के अंदर देखे सच्ची की है झूठी की। क्या वो क्या कह रहा, जाओ मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो, जाओ मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो, जाओ मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो। बंदा मुंह से कहे अल्लाह माफ कर दे, होठ नहीं जुड़ते, खुदा सारे गुनाहों को माफ करवा देता। कर लो आज तौबा,
बना लो से। आज एक आंसू पे मान ले, कल सारा कुर्बा दे दे, बेटा ले लेकर नहीं मानूंगा, बीवी ले लेकर नहीं मानूंगा, औलाद ले लेकर नहीं मानूंगा। आज मेरे चांद एक आंसू पे मान गए, बना लो उसे। एक आंसू निकालने पे वो राजी हो जाए, सोचा सकता है। क्या ख्याल बनाना ले अल्लाह को, कर ले सुला। फिर एक मिनट वास्ते आंखें बंद कर लो, एक मिनट के लिए मेरे साथ मिल के पढ़ो और थोड़ा सा आंखों की पलकों को आज अपने आंसू से पसंद दे लेना। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी बिल कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिल के को, या अल्लाह मेरी तौबा, तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से मेरी सच्ची तौबा। या अल्लाह मेरी तौबा, शिर्क से, कुफ्र से, ज़िना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, बदकलामी से, बेहयाई से, वादा खिलाफी से, झूठ से, नमाज छोड़ने से, तेरे नबी के तरीके तोड़ने से, और माँ बाप की नाफरमानी से, रिश्ते नाते तोड़ने से, एक दूसरे का हक खाने से, तीन मरतबा करोगे या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। शक न करना दुमान भाई की दावत पर आने वाले हो, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी तो कसम अल्लाह की उसने भी सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। कोई ना कोई यहाँ बैठा हुआ है जो अल्लाह से रो रो के मुलाकात कर रहा है। कोई ना कोई यहाँ बैठा, कोई बुक्कल में मुंह दे के या रुमाल में मुंह दे के या सर झुका के, क्या पता खड़े होने वालों में से, क्या पता कोई काम करने वाला और काम करने वालों में से, क्या पता यहाँ से गुजरने वालों में से, क्या पता गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा, तूने मैंने कहा अल्लाह मेरी तौबा, उसने गुनाहों को माफ करवा दिया। पता नहीं किस अंदाज में किसी बूढ़े ने अपनी दाढ़ी का वास्ता देकर, अपने चिट्टे बाल दिखाकर, किसी ने अपनी जवानी का वास्ता देकर सिद्ध के दिल से कहा माफ कर दे। तेरे तेरे कहने पर तो गुनाहों को माफ करवा दिया, और उसके कहने पर अल्लाह ने गुनाहों को भी नेकियों के अंदर तब्दील फरमा दिया। बस इस तौबा पर जब रहना, अगर टूट जाए, गुनाह हो जाए, फिर दोबारा तौबा कर लेना, फिर टूट जाए, फिर दोबारा तौबा कर लेना। मौत की आखिरी सांस तक तौबा टूटते रहे, खुदा से रिश्ता जोड़ते रहना। खुदा पाक की कसम, गलती एक मरतबा कर, 10 मरतबा कर, उस्ताद माफ नहीं करता, पीर माफ नहीं करता, माँ माफ नहीं करती, तो करोड़ बार गलती करके माफी मांग ले, हर मरतबा माफी मांगने पर वो माफ फरमा देता है। बस 2 वादे कर लो। एक वादा 5 वक्त की नमाज का, पक्की सच्ची आज अल्लाह से यारी लगा लो। 5 वक्त की नमाज पक्की, और तहज्जुद की नमाज के कभी कभी मजे ले लिया करो, नियत कर लो भाई। दूसरा, कुरान पाक पढ़ना है, फाज़े कराम तुम्हारे पैर पड़ जाऊं, अगर तुम बताओ हाफिज़ों के वास्ते तुम्हारे पैरों को हाथ लगा लूं, तुम्हारी टूटी सीधी जीतियों को सुधा करूं खुदा के वास्ते। ये बहुत बड़ी चीज की दौलत है जिसको तुमने भुला दिया, इसे याद करो अल्लाह के वास्ते, वरना मरने के बाद कब्र में तुम्हें रहने के लिए मौका नहीं मिलेगा। कुरान ऐसा झगड़ा है कि अल्लाह से झगड़ा करेगा, अल्लाह ने पढ़ के मुझे बुला दिया। दूसरे अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे दादरा पढ़ने वाले रोजाना जितना जीता है पढ़ो, जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते वुज़ू करके किसी वक्त कुरान पाक खोल के बैठ जाया करो। एक बोसा इस सफे पर, एक बोसा इस सफे पर, और अल्लाह की लारे कुरान को सीने से लगा लिया। अल्लाह फकीर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, तूने मुझे अंग्रेजी पढ़ा दी, मुझे इंग्लिश पढ़ा दी, मुझे हिसाब पढ़ा दिया, कितना बदनसीब तूने अपना कुरान ना पढ़ाया। साइया माफ कर दे, अगर 10 साल के बच्चे को पढ़ा सकता है तो बूढ़े को भी पढ़ा सकता है। मौलवी जी उसने करम कर दिया तो इस बुढ़ापे को कुरान का वारिस बनाएगा। अगर मौत आ गई कयामत के दिन कुरान के वारिसों के साथ जरूर खड़ा करवाएगा। करते हो इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकत फरमाए।